लेकिन देखिए दिल्ली ब्लास्ट केस में धौज और नूह के इलाकों में भी अब रेड हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसियों ने ये रेड की। मेवात इलाके से 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल से तीनों आरोपियों की बातचीत होती थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही तीनों डॉक्टरों का संबंध भी है। अल फलाह वही यूनिवर्सिटी जहां पे देखिए डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे थे और ऐसे में ये तमाम जितने भी संपर्क अब आ रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए लगातार सामने आ रहे हैं। ये है डॉक्टर मुजम्मिल, इसके अलावा आप देखिए ये है डॉक्टर आदिल जो पूरी साजिश को यहां पर अंजाम देना चाहते थे। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब धीरे धीरे जो सारा संपर्क है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही सत्ता हुआ दिख रहा है क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स वहीं के थे। तो क्या ये एक बड़ा नेक्सस बनाने की कोशिश में थे और डॉक्टर्स को शामिल करना चाहते थे, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश का यहाँ पर ताना बाना बुना गया था और इसको लेकर लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ से पढ़े हुए हैं या फिर वहां पर पोस्टेड थे, इन सब पर इस वक्त जो रडार है वो कसा हुआ है और इसीलिए देर रात भी यहाँ पर कई जगह पर छापेमारी की गई। कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो यहाँ पर रडार पर है उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल जितने दिन भी यहाँ पर रहा था उसने यहाँ पर कई लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश करके भी अपने साथ शामिल किया और जैश का जो नेटवर्क जो मॉड्यूल बनाया जा रहा था उसमें इन सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए देर रात दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर समेत हापुड़ और उसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं वहां पर छापेमारी की गई थी और इन जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है इन सबसे पूछताछ की जा रही है। 3 से 4 लोगों की संख्या है, हालांकि ये संख्या भी बढ़ेगी जिसमें ये सारे डॉक्टर शामिल हैं। जी, तो देखिए एक बड़ी साजिश को यहाँ पर ये अंजाम देना चाहते थे और ऐसे में ये चेहरे वो आप देखिए अच्छे से क्योंकि ये और डॉक्टर्स को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, यानी कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को यहाँ पर देखिए किस तरीके से और ज्यादा फैलाया जा रहा था। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए दिल्ली ब्लास्ट केस में i20 कार को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2 लाख में ये कार खरीदी गई थी, ब्लास्ट में इसका उपयोग किया गया था। i20 कार फरीदाबाद के कार डीलर से खरीदी गई थी। i20 कार डॉक्यूमेंट में कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी बाकायदा यहाँ पर लगाए गए थे। इसमें जम्मू कश्मीर का ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर था और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से इस कार को साजिशाना तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो अमोनियम नाइट्रेट था इसी कार में भरा गया था, वो कहीं और ले जाना चाहता था इस अमोनियम नाइट्रेट को, लेकिन बीच रास्ते में दिल्ली में ही वो ब्लास्ट हो जाता है और ऐसे में पूरी साजिश बेनकाब और पर्दा हो जाती है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी और क्या जानकारी मिल रही है इस कार को लेकर? देखिए, एक सोनू नाम का कार डीलर है जो रॉयल कार से जुड़ा हुआ है और ये फरीदाबाद का रहने वाला है। इससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। सोनू वही शख्स है जिसने सबसे आखिरी बार ये कार जो है उमर और उसके करीबियों को बेची थी। कैश में जो है उसका पूरा पेमेंट लिया था और इस बात का खुलासा न्यूज 18 इंडिया को दिया इंटरव्यू में जो देवेंद्र नाम का शख्स था जिसने गाड़ी सलमान से खरीदी थी, उसने खुलासा किया था। उसने भी बताया था कि ये गाड़ी जो है वो सोनू नाम के एक शख्स ने जो है वो कैश पेमेंट लेके उमर और उसके साथियों को बेची थी। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने सोनू से पूछताछ की है। उनसे ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि जो पेमेंट इस सोनू को मिला था, इन लोगों ने जो दिया था संदिग्धों ने, वो पेमेंट कहां से जो है वो इन संदिग्धों के पास आया था, ये सोनू इनसे कहां पे मिला था और कैसे सोनू के ये लोग संपर्क में आए थे। क्योंकि ऑनलाइन ये गाड़ी जो थी जिसका ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था ये कई लोगों को बेची जा चुकी, खरीदी जा चुकी है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो है इसकी गाड़ी की जो है आगे जो डिलीवरी है वो कई बार हो चुकी है खरीद फरोख्त में। जी, तो देखिए किस तरीके से कार यहाँ पर इनको सौंपी गई, बल्कि 2 लाख रुपए में कार यहाँ पर खरीदी गई थी। जो सोनू जो डीलर था उससे लगातार पूछताछ यहाँ पर हुई और पूछताछ में उसने सब उगला कि आखिर पैसा आया कहाँ से, कैसे वो इनसे मिला और इनको कैसे वो गाड़ी यहाँ पर दी गई। बहुत शुक्रिया आनंद। अब देखिए डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथियों के मोबाइल से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जैश के साथ लगातार संपर्क में ही डॉक्टर्स थे और 12 से ज्यादा डॉक्टरों की एजेंसियों की तलाश भी अब लगातार एजेंसियां यहाँ पर कर रही हैं। संदिग्धों में अल फलाह के पढ़े डॉक्टर शामिल हैं। कई डॉक्टर्स के फोन बंद हैं, कई फोन गायब हैं। तो आखिर ये फोन उठा क्यों नहीं रहे, ये डॉक्टर्स गायब कहाँ हुए? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से इनका संपर्क है, कोई वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था तो कोई वहां से पास आउट था। तो आखिर इन्हीं के साथ क्यों संपर्क साधा गया? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी के अलावा भी कोई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ संपर्क साधा जा रहा था? क्योंकि सब का जो कॉन्टैक्ट है डॉक्टर मुजम्मिल के फोन में है। मुजम्मिल वही शख्स जिस पर शक है बहुत ज्यादा कि ये साजिश को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहता था और डॉक्टर्स को अपने गिरोह में शामिल करना चाहता था।
और उनके साथ कुछ ऐसी नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता था। उन सब के फोन नंबर्स अभी बंद आए हैं और सारे डॉक्टर्स गायब हैं। तो आखिर ये गए कहाँ? यानी ये सब इस पूरी आतंकी साजिश में कहीं ना कहीं शामिल थे। उसको लेकर भी अब यहाँ पर तफ्तीश चल रही है। हालांकि इससे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक बयान भी बाकायदा बीच में सामने आया था कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर घसीटा जा रहा है और वो पूरा सहयोग करेंगे, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी ने कहा था। लेकिन दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब शक कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पर भी जाता है, उसी के डॉक्टर्स आखिर क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर मुस्तकीम, डॉक्टर उमर, ये ऐसा नेटवर्क था जो वहां पर कई लोगों को ब्रेन वॉश करके अपने साथ मिला चुका था और इसीलिए डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड भी नहीं थी और उसको जानबूझकर यहाँ पर स्टूडेंट लेकर वहां पर कोई एक बड़ी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा था। इसलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त रडार पर है। देर रात भी वहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक सुंदड़ा गाँव का एक शख्स है मुस्तकीम, उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि उसने इंटर्नशिप किया था अल फलाह से। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग जगह जगह मूव करे हैं उनका सारा रिकॉर्ड खंगाल कर उनसे पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। और ये पहले ही कह दिया जा चुका है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी वहाँ पर पढ़े हुए हैं या फिर वहाँ पर जॉब किए हुए हैं, उन सब की लिस्ट बनाई गई है। बाकायदा उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं उनको कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं लोगों के मोबाइल नंबरों से जो यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए कोई किसी को भी रडार से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो एजेंसियां हैं वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में डेरा डाले हुए हैं और कोशिश उनकी यही है कि जितनी जल्दी जिसको यहाँ पर पकड़ा जा सके, क्योंकि कई लोग अपने मोबाइल फोन बंद करके फरार हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, भूमिगत हो चुके हैं। तो उन सब की तलाश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, ये संदिग्ध यहाँ पर है और इनकी तलाश करना यहाँ जरूरी भी है कि वो आखिर भागे कैसे और क्यों भागे। अगर कुछ उन्होंने गलत नहीं किया तो आखिर भागना क्यों पड़ रहा है, फोन्स क्यों बंद आ रहे हैं। और देखिए, यही वो डॉक्टर है जिसके संपर्क में सभी डॉक्टर्स यहाँ पर थे। डॉक्टर मुजम्मिल कुछ बड़ा चाहता था, कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था, लेकिन इसका हैंडलर कौन है, पाकिस्तान में किसके साथ ये बातचीत यहाँ पर करता था। हालांकि जो मौलवी पकड़े गए थे वही कहे जा रहे थे कि इसके मास्टरमाइंड वो यहाँ पर बताए गए थे, लेकिन फिर भी और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो अभी छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश लगातार यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। अब सूत्रों के मुताबिक सहारनपुर के 2 यूट्यूबर जांच एजेंसी के रडार पर हैं। दोनों यूट्यूबर्स से जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के निकाह में श्रीनगर 2 यूट्यूबर्स गए थे। डॉक्टर आदिल के साथ सीसीटीवी में भी ये देखे गए थे। दोनों यूट्यूबर श्रीनगर के हुक्का बार में यहाँ पर दिखे हैं। देखिए, जांच एजेंसी इस वक्त दोनों यूट्यूबर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो भी चेक कर रही है। डॉक्टर आदिल के विदेश जाने की भी जानकारी निकलकर अब सामने आई है। डॉक्टर आदिल तुर्की और चीन की यात्रा कर चुका है। इससे पहले यानी कि यात्राएं इसकी ओर से विदेश की जा चुकी हैं, लेकिन अभी जब ये सारा मामला तूल पकड़ रहा है तो हो सकता है ये विदेश फिर से भाग गया हो। लेकिन दोनों यूट्यूबर्स को पकड़कर अब उनसे भी तफ्तीश यहाँ पर करने की कोशिश है, यानी कि वो भी इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर यहाँ पर हैं। अब देखिए, आरोपी आदिल यही आदिल है, इसके निकाह में बाकायदा 2 यूट्यूबर्स यहाँ पर गए भी। क्यों गए, कैसे संपर्क साधा गया, क्या साजिश थी, सहारनपुर से श्रीनगर आखिर जाना हुआ क्यों, मात्र केवल निकाह के लिए या कोई बड़ी साजिश थी, लेकिन उससे पहले मिले कैसे, इनकी बातचीत क्या हो रही थी, मात्र निकाह को लेकर हो रही थी या फिर किस चीज को लेकर हो रही थी, और क्या इनमें से जो एक यूट्यूबर है वो विदेश भागा है, और अगर भागा तो क्यों भागा। यानी कुछ ना कुछ ऐसा संदिग्ध है जो छिपाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। लेकिन जब तक इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं होगी तब तक देखिए पूछताछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसीलिए जांच एजेंसियां हर एक को रडार पर रख रही है, हर एक को शक की निगाह से देख रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिटेल इनसे खंगाली जा सके, इनकी जो साजिश है उसको बेनकाब किया जा सके। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जांच और ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। अब दिल्ली धमाके से जुड़ा एक नया वीडियो भी सामने आया। सोमवार को जब लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, उस दौरान 40 फीट नीचे बना लाल किला मेट्रो स्टेशन तक हिल गया। जो सीसीटीवी सामने आया उसमें धमाके के बाद मेट्रो स्टेशन में अंदर अफरा तफरी की तस्वीर आई। धमाके के दौरान एक दुकान में रखा सारा सामान बाकायदा हिलने लगा। ऐसा लगा वहां पर मानो भूकंप आ गया हो। लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम लाल किला मेट्रो स्टेशन है, और ये मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है। इसके ठीक ऊपर ही धमाका हुआ था। आप देखिए कैसे सब कुछ वहां पर हिलने लगा, तो लोगों को लगा कि कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या उनके साथ, लेकिन अचानक से सब कुछ थर्राने लगा, सब कुछ हिलने लगा। अब ये जो नया सीसीटीवी है निकलकर सामने आया है। जो मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, इसलिए ये धमाका और ज्यादा महसूस वहां पर किया गया। और इसके ठीक ऊपर ही वो बड़ा ब्लास्ट हुआ था। आप देखिए एक तरफ सड़क के ऊपर की तस्वीर और दूसरा मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि उसी सड़क के नीचे की तरफ को बना हुआ है।